हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार डीआरडी क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे और टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में और साथ ही साथ कई कंपटीशन में, और इसका अप्लीकेशन भी और बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा। तो हम लोग इसको देखेंगे कि टॉर्क क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को टॉर्क के डायरेक्शन में दिक्कत आती है, टॉर्क अप्लाई करने में दिक्कत आता है, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। वो सारे कंसेप्ट हम लोग इसमें समझेंगे और वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन टॉर्क से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉर्क की बात करेंगे। तो टॉर्क जो है, हम सबसे पहले देखेंगे फोर्स और टॉर्क के बीच क्या रिलेशन है। फोर्स और टॉर्क होता क्या है एक्चुअली। फोर्स क्या करता है? फोर्स किसी बॉडी को चलाता है। किसी बॉडी पर आप फोर्स लगा दो, बॉडी मोशन में हो जाएगा, ऐसा होता है। फोर्स क्या करेगा? बॉडी को चलाएगा। टॉर्क क्या करता है? बॉडी को घुमाता है। क्या करेगा? घुमाएगा। ठीक है ना। एक रोटेशन कराएगा, ऐसे कहें रोटेशन कराएगा, एक एक्सिस के लॉन्ग ऐसे बॉडी को रोटेट कराएगा। ठीक है ना। तो हम लोग सिंपल, अगर आपसे ये पूछा जाए बताओ टॉर्क घुमाएगा चलाएगा, घुमाएगा चलाएगा, घुमाएगा चलाएगा, आप क्या कहोगे? घुमाएगा। टॉर्क क्या करेगा? घुमाएगा। फोर्स क्या करेगा? चलाएगा। तो टॉर्क बॉडी को घुमाता है। बहुत अच्छा। अब बॉडी को घुमाने के लिए भाई फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। बॉडी को घुमाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब हमको किसी पॉइंट पर पकड़ना पड़ेगा बॉडी को। देखो, तो हमने क्या किया, इस फिगर से समझते हैं। हमने क्या किया, बॉडी को पकड़ लिया, इस पॉइंट पर पकड़ लिया, इस पॉइंट पर पकड़ लिया, और पकड़ के हमने इसे फोर्स लगा दिया। बॉडी क्या होगा? बॉडी सीधे ऐसे मूव करते जाएगा। यानी क्लियर है कि इस पर फोर्स तो लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए फोर्स जीरो नहीं होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों का जो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन टॉर्क नेट की बात करें तो टॉर्क नेट यहां जीरो हो जाएगा, इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि टॉर्क क्या करता है? चलाता है घुमाता है। बताओ, चलाता है घुमाता है, क्या कहोगे? बॉडी को घुमाता है। टॉर्क क्या करेगा? घुमाता है। तो क्या है, पॉसिबिलिटी बन रही है कि हमें दोनों फोर्स ऐसे इस बॉडी पर लगाएं तो ये घूमेगा नहीं, ये तो ऐसे मूव करते जाएगा, ऐसे मूव करते जाएगा, इसको घूम नहीं सकता। ऐसे घूमने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं जाके ये पूरे स्ट्रेट जा रहा है। यानी क्लियर है, बॉडी घूमेगा तो नहीं, घूमेगा नहीं तो भाई टॉर्क की जरूरत ही वहां क्या है? टॉर्क तो वहां लगेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। और जहां टॉर्क लगेगा बॉडी को घुमाएगा। तो ये जो मोशन होगा इसका ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ट्रांसलेशनल मोशन क्लियर है यहां तक? ट्रांसलेशनल मोशन होगा। बहुत अच्छा। अब यहां देखो, यहां क्या है, इस बॉडी पर हम लोग देखें, ये रिजिड बॉडी पर हमने दो फोर्स लगाया है, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, यानी हमने दो पॉइंट पर इसको पकड़ रखा है। पकड़ लिया, अब क्या करना है? पकड़ लिया तो भाई घूमेगा नहीं घूमेगा? देखो, देखते हैं अपन क्या करते हैं। देखो, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में पकड़ लिया, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में पकड़ लिया, अब इस पर फोर्स लगा लिया, ऐसे ऐसे देख रहे हो, ये इधर लगाएगा, ये इधर, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, देखो ऐसे रोटेट करेगा, है ना। यानी ये घूम जाएगा। क्या करेगा? घूम जाएगा। तो एक बात इस फिगर से क्लियर हो गई कि घुमाने के लिए पकड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पकड़ना होगा। कहां पकड़ना होगा? सेम पॉइंट पर कि दो डिफरेंट पॉइंट पर? तुम कहोगे दो डिफरेंट पॉइंट पर पकड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है, क्या सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? तुम क्या कहोगे? घुमाने के लिए बॉडी को डिफरेंट डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा। जैसे सेम डायरेक्शन में यहां पकड़ा, बॉडी घुमा क्या? नहीं घुमा। यहां देखो, डिफरेंट डायरेक्शन में बॉडी को पकड़ लिया, बॉडी इस तरह घूम जाएगा। तो क्या करना होगा? घुमाने के लिए बॉडी को पकड़ना होगा, डिफरेंट पॉइंट पर पकड़ना होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ना होगा। तो देखो, अपोजिट डायरेक्शन में पकड़े, ये घूम जाएगा। यानी यहां जो है, एफ नेट की बात करें, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन टॉर्क यहां जीरो नहीं होगा। यहां टॉर्क जीरो नहीं होगा, इसका मतलब बॉडी को क्या करेगा? चलाएगा घुमाएगा? बताओ, चलाएगा घुमाएगा, बॉडी को घुमाएगा। टॉर्क क्या करेगा? बॉडी को घुमाएगा। ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसका जो मोशन होगा वह कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन होगा। इसमें हम लोग ये समझ गए कि बॉडी को घुमाने के लिए भाई हमको पकड़ना पड़ेगा। कहां पकड़ना पड़ेगा? दो डिफरेंट पॉइंट पर पकड़ना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो बॉडी घूम जाएगा, उस पर टॉर्क एक्ट करेगा।
और इस फिगर में दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए बॉडी नहीं घूमेगा, चलेगा। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोग पकड़ेंगे तो क्या होगा, बॉडी घूमेगा, बॉडी घूमेगा। चलो ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हमारे पास हम एक क्या किए हैं, हमारे पास देखो एक रड लिए हैं, रड है ना, और रड को हिंज कर दिया, हिंज कर दिया। हिंज करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ किल टाइप ठोक दिए, भाई ऐसे आया किल ठोक दिया, रड को ऐसे लगा दिया, चलो बढ़िया है। अब क्या होगा कि ऐसा किल ठोका, रड मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है ना, मतलब रड ऐसे रोटेट कर सकता है। तो ये किल जो हमने ठोका है ना भाई, इसका एक्सिस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्सिस, है ना। तो अब हमने फोर्स लगाया F। अब देखो क्लियर है, अगर हम टॉर्क का डिफिनीशन के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखे क्या था, देखो टॉर्क, टॉर्क को लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू फोर्स, क्या लिखेंगे, इनटू फोर्स, ठीक है। ये फार्मूला आ गया, टॉर्क इजकल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू फोर्स, ठीक है। तो हमारा टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो बड़ा सिंपल है, टॉर्क को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो फोर्स है, इस फोर्स से एंगल बना रहा है थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा आ जाएगा, एफ साइन थीटा। तो अब यहाँ देखो ये एक्सिस है भाई, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस, और एक्सिस के अलोंग फोर्स है, एफ को दो फोर्स का दो कंपोनेंट पता चला हमको, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। अब कंपोनेंट में दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने बताया था एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई वेक्टर है ए, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, जिसके साथ एंगल बनाएगा कॉस कंपोनेंट बोलो, और इसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट, तो ये कॉस थीटा है, साइन थीटा। जिसके साथ एंगल बना रहा है भाई वो क्या हो जाएगा, कॉस, तो ये कॉस थीटा। उसी तरह से यहाँ एफ के दो कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो फोर्स है, कोई भी फोर्स यदि गलत जगह चला गया, गलत जगह पकड़ लिया भाई, तो वहां टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। कैसे, देखो एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा किधर जा रहा है, एक्सिस के अलाउंग, किधर जा रहा है, एक्सिस के तरफ। एक्सिस हमारा देखो ये है ना, देखो एक्सिस हमारा ये है, ये आके कहाँ मिलेगा, एक्सिस से, तो एक्सिस पर जैसे ही आएगा ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जब इसका इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जब एक्सिस पर आ जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब कि अगर आप फोर्स ले रहे हो ना इस डायरेक्शन में, तो इसको पीछे बताओ, ये पूरा लाइन जो फोर्स के अलोंग है, ठीक है ना, ये पूरा लाइन कहलाएगा लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन पर यदि हमारा क्या आ जाए, हमारा एक्सिस आ जाए, तो उस केस में उस फोर्स के द्वारा क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। चलो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना, आगे और देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ एफ कॉस थीटा आ गया या और एफ साइन थीटा आ गया। ये भी देखना हम लोगों को कि अब देखो यहाँ हमारे पास आया, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यदि टॉर्क लिखे तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये आया हमारा एफ साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमको लिखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ देखो क्लियर है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा एक्सिस तो ये है, देखो एक्सिस से है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एल है, तो अपन रख लेंगे एल, है ना। तो इसको नीचे रखते हैं, हमने क्या रख लिया इसको, एल। तो यहाँ टॉर्क का वैल्यू आ गया एल, ना, आई इंटू फोर्स, कौन इसको घुमाएगा, एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा घुमाएगा क्या, बिल्कुल नहीं घुमाएगा। एफ कॉस थीटा ऐसे है, ऐसे मान लो हमारे पास रड है, रड को घुमाने के लिए दो फोर्स लगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और एक फोर्स इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगा। कौन घुमाएगा, ये फोर्स, ये फोर्स। ये फोर्स कैसे घुमाएगा भाई, ये तो इधर है, अगर फोर्स इधर लगाए भी तो इधर जाएगा, ये तो घुमा नहीं सकता, घुमाएगा कौन, यही घुमाएगा ना। इधर फोर्स लगाए तो देखो, इधर फोर्स लगाए रड पर, तो रड कहीं ऐसे घूमता जाएगा, तो ये फोर्स घुमाएगा। तो हम लिखेंगे एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स एफ साइन थीटा। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, है ना, ये रिलेशन आ गया। इसको ऐसे भी किया सकता है, ठीक है ना। तो एल साइन थीटा हमारे पास टॉर्क का वैल्यू आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझना, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको एल की जगह आर रख लेते हैं, इसका लेंथ आर, तो थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि बहुत जगह आर ही लिखा रहता है, तो इसको आर ही रखते अपन, है ना, आर साइन थीटा, है ना, इसको आर रख लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखो तो ये हो गया आर,
एल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आर, तो हमारे पास आ गया आर एफ साइन थीटा। आर आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई इंटू फोर्स एफ साइन थीटा। अब हम ऐसा करते हैं कि इस फोर्स को, इसके लाइन ऑफ एक्शन को अपन बढ़ाते हैं। फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाओ भाई, ये जिस पर ये फोर्स ही तो है ना, ये फोर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, समझो ये क्या करेंगे कि यहाँ से एक जो है लाइन खींचेंगे। तो ए थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा। अब यहाँ देखो बहुत सिंपल। अब ये जो होगा, इसके हमने परपेंडिकुलर खींचा है, क्या खींचा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, 90 डिग्री। इस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है ना। तो ए डिस्टेंस हमें चाहिए होगा, ए डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये अगर ये टोटल आर है तो हो जाएगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा कैसे हुआ, देखो अगर हम यहाँ देखें, ये है आर, ठीक है ना, और ये है थीटा, ध्यान देना, ये है आर, ये है थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो साइन थीटा निकालें, साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस आर। तो हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना, आर साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आर साइन थीटा। तो हमें क्या करना होगा, ये भी कोई भी लाइन, देखो ये बात ध्यान रखना है कि जो एक्सिस हम लोग ले रहे हैं, जिस प्लेन में ये रड है, रड के हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, क्या होगा, देख रहे हो, ये एक्सिस हमेशा रड के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा। तो कोई भी लाइन अगर तुम इस प्लेन में ड्रॉ करते हो, इस एक्सिस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर ये रड है। तो इस प्लेन पर लाइन ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर। इसके इसके इससे अगर हम मेजर करेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। तो हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं टॉर्क इजिकल टू, यहीं भी लिख लें, यहीं पे लिख लें, टॉर्क इजिकल टू, और टॉर्क इजिकल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में लिख सकते हैं आर साइन थीटा आई इंटू एफ, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। इन वेक्टर फॉर्म की बात करें, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, तो इन वेक्टर फॉर्म, तो टॉर्क का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ये क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, और ये होता है रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर, और ये जो होगा लीनियर वेक्टर, क्या हो जाएगा, लीनियर वेक्टर, ठीक है ना। फोर्स हो गया, ठीक है, इसके बाद टॉर्क हो गया, और एक पोजीशन वेक्टर हो गया, रेडियल वेक्टर, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं, तो हमने टॉर्क का डिफिनीशन समझ लिया, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क क्या करेगा, बोलो, टॉर्क किसी बॉडी को चलाएगा या घुमाएगा, तो टॉर्क किसी बॉडी को घुमाएगा, है ना। तो टॉर्क का वैल्यू हम लोग समझ गए, आर क्रॉस एफ होगा, और टॉर्क का वैल्यू, अब इसी को हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा, तो ये तो आया है आर एफ साइन थीटा, यहाँ भी आ गया आर एफ साइन थीटा, ठीक है ना। चलो अब इस पर रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ देखते हैं, अगर मान लो इसका सेकंड पॉइंट में हमें देख ले। सेकंड पॉइंट में क्या है कि अगर कोई बॉडी है, और यह बॉडी देख रहे हैं, बॉडी है, और यह ओरिजिन के लॉन्ग रोटेट कर रहा है, ओरिजिन के लॉन्ग रोटेट कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कर रहा है। फोर्स हमने इस बॉडी पर लगाया, फोर्स क्या लगाया है, एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के, हमने फोर्स लगा लिया। अब हम लोग क्या करते हैं समझना, अब यहाँ जैसे ही हम लोग बात करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, एक बात ध्यान रखना है कि जब हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, हमको क्या चाहिए होगा, अगर आई जे के टर्म में वेक्टर दिया, फोर्स दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पोजीशन वेक्टर आई जे के टर्म में निकालना पड़ेगा। तो पोजीशन वेक्टर जब भी निकालेंगे तो 2 पॉइंट हमको दिया रहेगा, 2 पॉइंट दिया रहेगा, और जब 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना होता है तो हमेशा ध्यान रखो कि हम लोग उस पॉइंट को माइनस करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हमको रोटेशन हो रहा है, देख रहे हो ना, रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, तो किसको माइनस करना पड़ेगा, बताओ, ओरिजिन को माइनस करना पड़ेगा। तो यदि हम पोजीशन वेक्टर निकालें तो लिख सकते हैं x माइनस 0 इंटू आई प्लस y माइनस 0 इंटू जे प्लस z माइनस 0 इंटू के, इस तरह के आ गया, बोलो यहां तक आ गया। तो r का वैल्यू क्या आ गया, r का वैल्यू आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है ना।
एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आ गया। अब यदि हमको टॉर्क चाहिए होगा तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ तो हम वेक्टर में पढ़े हैं ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे, डिटर्मिनेंट मेथड से। कैसे, देखो अगर आर क्रॉस एफ निकालना डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है, देखो बताते हैं, ध्यान होगा सबको, आई जे और के ये होता है। आर का पोजीशन मान लो आर एक्स आर वाई और आर जेड ऐसे लिख लें। उसी तरह एफ का एफ एक्स एफ वाई एफ जेड है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ऑपरेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं ना, तो ये एक तरीका डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे है ना। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड, बड़ा सिंपल मेथड है, मैं आप बताता हूँ जो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मान लो आर क्रॉस एफ आप निकालोगे तो टॉर्क का ही वैल्यू आएगा ना, तो टॉर्क किधर किधर आ सकता है, एक्स डायरेक्शन में आ सकता है, एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, प्लस किधर आ सकता है, वाई डायरेक्शन में, प्लस किधर आ सकता है बताओ, जेड डायरेक्शन में है ना। कहाँ आ सकता है, जेड डायरेक्शन में। तो आई के लिए, एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे और जेड के लिए के, ये आ गया। तो यदि हम टॉर्क को आर क्रॉस एफ करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में टॉर्क आ सकता है, वाई डायरेक्शन में आ सकता है, जेड डायरेक्शन में आ सकता है। तो एक्स डायरेक्शन में जो टॉर्क आया उसको हमने टाउ एक्स मान लिया, वाई डायरेक्शन में आया टाउ वाई मान लिया और जेड डायरेक्शन में आ गया टाउ जेड मान लिया। चलो अब टाउ एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। टाउ एक्स इक्वल, इसको विदाउट यूज किए हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक्सिस क्या है, एक्स वाई और जेड यही है। बोलो अगर हम एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो एक्स को आप हटा दो, एक्स को हटा दो ना, वाई और जेड सीक्वेंस वाई से चलना होगा। वाई का पोजीशन वेक्टर, वाई का पोजीशन रखना है और फिर जेड का फोर्स रखना है एफ जेड और माइनस फिर जेड का पोजीशन रखना है और वाई का फोर्स रखना है। निकल गया, चलो बहुत अच्छा। अब उसी तरह से हम लोगों को क्या करना होगा, अगर हम टाउ वाई निकाले तो सीक्वेंस ध्यान रखो, अगर हम वाई निकालें तो क्या करना पड़ेगा, वाई को तो वाई तो हट जाएगा, एक्स और जेड बचेगा भाई, एक्स और जेड बचेगा। तो एक्स सीक्वेंस सही रहेगा, एक्स का पोजीशन, एक्स से शुरू करेंगे, एक्स का पोजीशन और जेड का फोर्स, ठीक है ना, माइनस जेड का पोजीशन एक्स का फोर्स, बहुत बढ़िया। अब उसी तरह से अगर हम टाउ जेड निकालें, ठीक है ना, टाउ जेड निकालें, बड़ा सिंपल है, तो जेड वाली पोजीशन नहीं रहेगी, जेड को हटा दो आप। अब क्या बचेगा हमारे पास, एक्स और वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस वही रखेगा, रहेगा एक्स का पोजीशन वाई का फोर्स माइनस वाई का पोजीशन एक्स का फोर्स। इस तरह से बड़ा इजीली हम लोग टाउ एक्स टाउ वाई और टाउ जेड निकाल के और इसमें पुट कर देंगे, हमारा नेट टॉर्क निकल जाएगा। क्लियर है, तो यहां तक तो बातें समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट में अगला हम लोगों के पास और वो है कि हमने क्या किया, रोटेट, यहाँ दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1 x2 y2 z2 और यहाँ ये बॉडी पर फोर्स हमने लगाया एफ एक्स आई एफ वाई एफ जेड के, और यह जो रोटेट कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x1 y1 और z1 के रिस्पेक्ट में कर रहा है। अभी हमने क्या बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में करेगा उसी को माइनस करना होगा। तो जब भी पोजीशन वेक्टर आप निकालो क्या करोगे, r इजिकल टू, चलो अब हम लोग निकाल लेंगे x2 माइनस x1 आई इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 आई इंटू के, यही तो आएगा। बोलो किसको माइनस किया अपन ने, x1 y1 z1 को, क्यों किया, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसी को माइनस करना है, बहुत अच्छा। अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा आर क्रॉस एफ, और जब आर क्रॉस एफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में टॉर्क, बहुत अच्छा। उसी तरह से वाई में भी आ जाएगा भाई टॉर्क टाउ वाई इंटू जे, उसी तरह जेड में आ जाएगा है ना, जेड में भी आ जाएगा जेड इंटू के, ये आ गया हमारे पास। अब हमको क्या करना पड़ेगा, टाउ एक्स टाउ वाई टाउ जेड का वैल्यू निकाल लेना होगा। अभी हमने फार्मूला बताया है, यदि हमने कहा टाउ एक्स निकाले, क्या करना, एक्स निकालना, तो वाई और जेड ही रहेगा हमारे पास, सीक्वेंस यही रहेगा, पहले वाई फिर जेड, वाई का पोजीशन और जेड का फोर्स माइनस जेड का पोजीशन और वाई का फोर्स, बहुत अच्छा। उसी तरह हम लोग वाई के लिए निकाले तो वाई के लिए रहे, वाई के लिए अब निकालेंगे ना, तो एक्स और जेड रहेगा, क्या रहेगा, एक्स और जेड, तो यहाँ एक्स और जेड सीक्वेंस वही रहेगा, एक्स का पोजीशन जेड का फोर्स माइनस जेड का पोजीशन एक्स का फोर्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि जेड के लिए निकालेंगे, तो जेड के लिए जब निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स और वाई रहेगा, सीक्वेंस वही, टाउ जेड इजिकल टू एक्स का पोजीशन और वाई का फोर्स माइनस वाई का पोजीशन और एक्स का फोर्स, है ना, एक्स का फोर्स।
तो इस तरह से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं टाउ एक्स, टाउ वाई और टाउ जेड, और उसका जो है वैल्यू इस इक्वेशन में रख लेंगे तो हमको टोटल टॉर्क, नेट टॉर्क निकल जाएगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। चलो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या देखते हैं भाई, चलो नेक्स्ट में हमारे पास है एक क्वेश्चन है, करा फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, एफ फोर्स का कोई एक एफ मैग्नीट्यूड का कोई फोर्स है is applied on object and it will rotate with respect to origin, origin के रिस्पेक्ट ये रोटेट कर रहा है। फाइंड आउट टॉर्क अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट if force is applied along the x is equal to a line। देखो इसको कैसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है ना। देखो अब हमने क्या करना, ये एक्स एक्सिस है भाई और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और यहाँ ओरिजिन पर हमको, ओरिजिन पर कह रहा है कि ओरिजिन के अराउंड रोटेट कर रहा है। बहुत अच्छा, ओरिजिन के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा एक्सिस क्या होगा, ये ओरिजिन हो जाएगा। एक्सिस कैसे बनेगा, देखो इन एक्सिस हुआ, ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस। अब हम लोग क्या करेंगे, x इजिकल टू ए पर फोर्स लगाएंगे, x इजिकल टू ए, ये है ना भाई, x इजिकल टू ए ना। यहाँ देखो x इजिकल टू ए, तो हम यहाँ लिख लेंगे x इजिकल टू ए, ये आ गया हमारे पास x इजिकल टू ए। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है ना, ये इसका पोजीशन है भाई, ये है r, ठीक है, और ये हमारा है फोर्स F। यहाँ फोर्स हमने लगाया, x इजिकल टू ए पर फोर्स लगा दिया, लगा दिया, बहुत अच्छा, लगा दो। अब हम लोग क्या करना है कि ये जो है, ठीक है ना, ये जो है, ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या आएगा, देखो यहाँ ये लाइन है, यही तो है, ये लाइन है, ये फोर्स वाली लाइन है, कौन है, फोर्स वाली लाइन है, यही फोर्स इसको रोटेट कराएगा, यही फोर्स इसको रोटेट कराएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो यही फोर्स जब रोटेट कराएगा तो हमारा एक्सिस तो ये है भाई, एक्सिस ये है, देखो एक्सिस ये है ऐसे, तो एक्सिस से फोर्स वाली लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है, x इक्वल टू ए। तो हम डायरेक्ट यहाँ टॉर्क लिख लेंगे, टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो जाएगा, एक्सिस से फोर्स वाली लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, और फोर्स है f, तो हमने f रख लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर मान लो कि हमारा जो है एक्सिस ऐसे है ना, और पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल यहाँ है, तो पार्टिकल को ऐसे एक्सिस ऐसे देखो, ऐसे है, ये एक्सिस है भाई, ऐसे ऐसे। अब इस पर से फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ, ये रट रख दिया, एक्सिस से होते हुए रट रख दिया, इस पर फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओगे तो ये क्या करेगा, ऐसे ले जाएगा, यानी ऐसे ले जा रहा है, कैसे, ऐसे। तो हमारे पास आ जाएगा, ये है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक के लिए हो जाएगा पॉजिटिव के, तो टॉर्क का ही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार और डायरेक्शन बता देते हैं, बड़ा सिंपल है। देखो ये जो है, ये हमने रख लिया, ठीक है ना, ये रड रख लिया। अब क्या करेगा, ये फोर्स, फोर्स ऐसे आता है, इस पर फोर्स लगाता है, ऐसे फोर्स लगाएगा तो रड को ऐसे घुमाएगा, ऐसे। तो भाई ऐसा करना है कि आपको आपको कर्ल को, मतलब ये जो उंगलियां हैं उसको ऐसे कर्ल करो कि जिधर रड मूव कर रहा है, रड किधर मूव कर रहा है, देखो ये हमने रख लिया, देखो ऐसे हमने रड रख लिया, बोलो डंडा रख लिया। अब इस पर फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो ये कैसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाया तो आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया कि ऐसे भी देख लो, हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि एक्सिस जो है ना, जो रड है, जो हमारे पास जो एक्सिस ले रहे हैं जिस पर हमको टॉर्क निकालना है, टॉर्क हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में फोर्स और पोजीशन वेक्टर होगा। तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स इस बोर्ड के प्लेन में है, तो टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर, या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या फिर इनसाइड हो सकता है। अब हमें पता करना है कि क्या बाहर होगा बोर्ड के या अंदर होगा। तो जब एंटी क्लॉक चलेगा तो बाहर हो जाएगा, और जब क्लॉक चलेगा तो अंदर हो जाएगा। क्लॉक चलेगा, देखो ऐसे चलो, ऐसे क्लॉक चल रहा है ना, ऐसे क्लॉक चलो, क्लॉक चलो, देखो ये अंगूठा देखो मेरा, ऐसे क्लॉक चलाओ, टर्न करो उंगली को, अंदर जा रहा है। अब मान लो एंटी क्लॉक चला रहे हो, तो एंटी क्लॉक चलाओ, उंगली को एंटी क्लॉक चलाओ, ये बाहर जा रहा है, तो ये हो जाएगा आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए हम लोग के यूज कर रहे हैं, और इनवर्ड के लिए माइनस के यूज करेंगे। तो यहाँ जो है ना, ये क्या हो रहा है, ये देखो, ये यहाँ अपन डंडा रखे, फोर्स लगा ऐसे, ऐसे घुमा दिया, तो यानी ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो आउटवर्ड, तो यहाँ के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए एफ इंटू के। चलो बहुत बढ़िया। अगला हम लोगों का बी है, अलोंग दी वाई इक्वल टू बी लाइन। वाई इक्वल टू बी लाइन पर देखते हैं, बड़ा सिंपल है, देखो ठीक है ना, सेकंड में देखते हैं, ठीक है, बी में वाई इक्वल टू बी लाइन, ठीक है। तो चलो भाई घुमाते हैं इसको,
घुमाते हैं, यहाँ x है और यहाँ क्या है y है, y इज इक्वल टू बी, तो कहीं यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू बी, ये हो जाएगा। हमारा एक्सिस कहीं यहाँ है, ओरिजिन के अराउंड इसको मूव करा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये एक्सिस है और यहाँ फोर्स लगाना है F, ये जो है हमारे पास R है ना, ये फोर्स हमने लगा लिया F, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करना होगा, आप ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो वो, और इधर से फोर्स आएगा, इधर फोर्स लगाएगा, कैसे ले जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे रख लिया, डंडा को ऐसे रखो, फोर्स इस पर लगाओ, फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे इस पर फोर्स लगेगा ना, इधर से जब फोर्स लगाओगे तो ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे है, इधर से फोर्स लगा, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा मतलब इनवर्ड, मतलब आप कर उंगली को घुमाओ, उंगली घुमाओ किधर, जिधर ये रड घूम रहा था, रड कैसे घूम रहा था, ऐसे, कैसे घुमाया तो इनवर्ड आ रहा, यानी डायरेक्शन हमको पता हो गया। इतना तो हमें पता है कि हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, अगर ये बोर्ड प्लेन है तो जो हमारा टॉर्क आएगा वो हमेशा या तो आउटवर्ड आएगा या इस बोर्ड के इनवर्ड आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, बट आउट और इन की हम लोग बात करें तो ऐसे घुमाएंगे तो इनवर्ड आ रहा, तो हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास जो टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये फोर्स है, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस b लिखा, फोर्स है f है ना, और ये हो जाएगा माइनस के, नेगेटिव आ गया तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सी में, सी में देखो, सी में क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस है भाई और ये क्या है वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, बोलो तो एट 1 1 y इक्वल टू एक्स लाइन, अरे यार y इक्वल टू एक्स लाइन लेना है, देखो तो यहाँ है हमारे पास एक्सिस और y इक्वल टू एक्स लाइन पर ही फोर्स लेना है, और ये पोजीशन है बॉडी का 1 1, ठीक है ना, पोजीशन है बॉडी का, यहाँ पोजीशन यहाँ था बॉडी का, ध्यान रखना, यहाँ था पोजीशन, यहाँ पोजीशन 1 1 यहाँ है, और y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स मतलब अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखो ये तो फोर्स कहाँ आ गया, ये फोर्स आ गया, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ टच कर रहा है, बोलो कहाँ पकड़ रहा है, यह पकड़ रहा है एक्सिस को, एक्सिस को पकड़ने कोई फायदा नहीं होना है, जब भी एक्सिस को पकड़ेगा फोर्स उस समय टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो इस केस में टॉर्क आ जाएगा जीरो, ठीक है ना, तो घुमाना है तो सही जगह पकड़ना होगा, ठीक है ना, यानी हमको एक्सिस के बियॉन्ड किसी पॉइंट पर पकड़ेंगे तब घूमने की संभावना रहेगी, अगर हम एक्सिस को ही पकड़ते हैं तो घूमेगा ही नहीं, टॉर्क लगेगा नहीं, हमेशा टॉर्क याद रखो, कोई भी फोर्स जब एक्सिस से पास करता हो या फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास करता हो, हमेशा याद रखो टॉर्क जीरो होगा, तो इस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक्सिस से पास कर रहा है। चलो ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबको, एक बार इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्स F इज इक्वल टू F अपॉन रूट 2y माइनस F अपॉन रूट 2j इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट 0 0, यानी ओरिजिन पर अप्लाई कर रहे हैं, एंड इट विल रोटेट एट पॉइंट 1 1, फाइंड आउट टॉर्क अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट। चलो हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लिया, ये भाई एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है ना, और ये जो है एफ, इसमें आई और जे है, आई और जे है, तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ इधर आएगा ना, ये हो जाएगा एफ, यहाँ ओरिजिन है, बोलो यहाँ फोर्स आ गया एफ, एफ का वैल्यू दिया है कितना, एफ बाई रूट 2 आई और माइनस एफ बाई रूट 2 जे, ये आ गया, ठीक है ना, यहाँ y निगेटिव है तो y इसमें निगेटिव हो गया, x पॉजिटिव पॉजिटिव है, क्यों देख रहे हो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स पॉजिटिव है, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स निगेटिव है, तो ऐसे आ जाएगा, बहुत बढ़िया, चाहो तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, z x y z। अब हमारे पास देखो बहुत सिंपल है, अगर हम देखें तो हमने क्या कहा, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग रोटेट करा रहे हैं, ओरिजिन के, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो हमने बताया है कि जब भी पोजीशन वेक्टर आपको निकालना हो, हमने बताया भी कि जब भी पोजीशन वेक्टर आपको निकालना हो तो जिसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल रोटेट कर रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल घूम रहा है उसको माइनस करना होगा, तो यहां हम लोग लिखेंगे r इजिकल टू का क्या नहीं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है रोटेट, विल रोटेट एट पॉइंट 1 1, देखो 1 1 के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, तो हम लिखेंगे इसको 1 1 को माइनस करेंगे, 0 माइनस 1 इंटू आई प्लस 0 माइनस 1 इंटू जे, जिसके रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा उसको माइनस करना है, 1 1 के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है तो 1 1 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आई माइनस जे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू इससे देखना,
x का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू भी -1 और z का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या है देख लो, देखो x का वैल्यू -1 और j में है, j में -1 इसका कोफिशिएंट लग गया, z इसमें है ही नहीं तो z का वैल्यू 0। चलो अब आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। fx में देख लो, यहाँ अपन नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। fx में हमको क्या दिया हुआ है, देखो fx में दिया है fx इक्वल टू -1/2 है ना, और fy इक्वल टू दिया है -1/2। fz जो दिया है वो क्या दिया है 0। देख लो fx, देखो यहाँ fx i का कोफिशिएंट fx होगा तो f/√2 दिया हुआ है, नहीं 1/√2, f/√2 कर लेते हैं f/√2, और उसी तरह j का कोफिशिएंट जो दिया है -f/√2, तो हम इसको -f/√2 कर लेंगे। यहाँ f/√2 है भाई, और ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, और z के लिए तो 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क x निकाल लेंगे। टॉर्क x क्या आएगा, हमने बताया y fz माइनस z fy, यही तो आएगा। तो y का देखो fz 0, यहाँ fz z fy है ना, तो यहाँ देखो यहाँ जो हमारे पास आएगा y का तो वैल्यू, y का वैल्यू कुछ दे रखा है, देखो y का वैल्यू कुछ दे रखा है, इधर देख लेते हैं। y का वैल्यू दे रखा -1, चलो -1 रख लिया, क्या हो जाएगा -1 i इंटू fz 0 माइनस z का वैल्यू 0, fy दे रखा है -f/2, कुछ भी कर लो ये तो 0 ही आना है। चलो टॉर्क y निकाले है ना, y के लिए क्या करेंगे, हमें फार्मूला ध्यान होना चाहिए, x fz माइनस z fx, यही तो है। देख लो y है तो y तो रहेगा नहीं, x और z का बनेगा तो सीक्वेंस बनेगा, x का पोजीशन, z का फोर्स, z का पोजीशन, x का फोर्स। x का वैल्यू कुछ दे रखा है, x का वैल्यू क्या दिया देख लेते हैं, x का वैल्यू दे रखा है, x का वैल्यू -1 है तो भाई रख लेंगे -1, बहुत बढ़िया, -1 i इंटू fz 0 है तो 0 माइनस z का वैल्यू 0 fx f/2, चलो ये भी तो 0 आ गया, चलो 0 आ गया, 0 और 0 आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे, उसी तरह टॉर्क z निकाल लेंगे, टॉर्क z निकालेंगे। z के लिए z तो रहेगा नहीं, x fy सीक्वेंस ध्यान रखना चाहिए, y fx, चलो x का वैल्यू हमने निकाला -1, fy माइनस f/2, चलो -f/2 बहुत बढ़िया, और माइनस y का वैल्यू -1 और fx है f/2, तो अपन रख लिए f/2, तो हम अब इसको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, तो भाई आ जाएगा f/2 और ये माइनस माइनस प्लस f/2, चलो बहुत अच्छा, ये आ गया f, तो टॉर्क z जो आ गया वो f आ गया, तो हम यहाँ लिख लेंगे। चलो तो हमारे पास आ जाएगा टॉर्क का वैल्यू, हम लिखेंगे टॉर्क टाउ x इंटू आई, टाउ y इंटू जे है ना, प्लस टाउ z इंटू के, बहुत अच्छा, ये तो 0, ये भी 0, और टाउ z हमने निकाला f i इंटू के, तो हमारे पास टॉर्क का जो वैल्यू आ जाएगा f इंटू के आ जाएगा, यही आएगा भाई, ठीक है ना, f इंटू के, ये मतलब पॉजिटिव y एक्सिस में आउटवर्ड होगा और टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा f। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, हमने बहुत सिंपल तरीके से करा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक बार चेक कर लो है ना कि कैसे हुआ है। हमें क्या करना है, 1 पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसको माइनस कर लेना है, यहाँ से हमने x और y z का वैल्यू निकाल लिया, फोर्थ में वैल्यू दिया हुआ है, और शॉर्टकट मेथड जो हमने तरीका बताया आप ऐसे कर लो, या फिर हमने बताया डिटर्मिनेंट मेथड से, वैसे भी आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, चलो इस तरह का है सिचुएशन, रड ऑफ मास m, एक रड है हमारे पास और इसका मास m है, लेंथ l दिया हुआ है, लेंथ l दिया हुआ है, बहुत अच्छा, ठीक है, प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रड इफ फोर्स F एंड F/2 अप्लाइड ऑन रड एज शोन इन फिगर। देखो यहाँ जो अप्लाई कर रहे हैं F/2 अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जो अप्लाई कर रहे हैं F अप्लाई कर रहे हैं, बोलो, और यहाँ जो अप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पोजीशन दिया हुआ है, यहाँ सेंटर ऑफ मास है। अब क्या होगा, अब पहले हमको ये देखना होगा कि सेंटर ऑफ मास से F/2 फोर्स लग रहा है, उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, L/4, और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है L/8, बट हमको सेंटर से इस फोर्स का डिस्टेंस चाहिए होगा, सेंटर से इस फोर्स का डिस्टेंस चाहिए होगा, क्योंकि यदि ये रोटेट करता है, यदि ये घूमता है तो किसके अराउंड घूमेगा, इसका एक्सिस कौन बनेगा, इसका एक्सिस बनेगा इसका जो सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस निकालने के लिए ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, है ना, ये डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, कैसे निकालेंगे, देखो ये डिस्टेंस आएगा यहाँ L है ना, तो हम लोग L की बात करेंगे, लेंथ L है तो L/2 कर लेंगे ना,
क्यों? क्योंकि हाफ डिस्टेंस ही होगा ना, तो l/2 देख रहे हो, इधर होगा टोटल लेंथ l है तो इधर हो जाएगा l/2, इधर हो जाएगा l/2, तो यहाँ टोटल लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक l/2 है, ठीक है ना। l/2 में से l/8 माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, तो l/8 है ना। तो हमारे पास क्या आ जाता है बताओ, ये तो हो जाएगा 8 है ना, और हो जाएगा 4l माइनस l, यानी आ जाएगा हमारे पास 3l/8, यही आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमको पता हो गया 3l/8। बहुत अच्छा, अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हमको देखना है कि क्लॉकवाइज कौन है, एंटी क्लॉकवाइज कौन है, ये हमको देख लेना है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज पर देखते हैं, चलो देखो यहाँ हमने सेंटर, ये जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस से एक रड हमने लगा दिया ऐसे, है ना, एक डंडा ऐसे लगा दिया समझो, इधर से फोर्स आया, इस डंडे को मारेगा, ऐसे मारेगा, देखो ऐसे ऐसे जाएगा ना, देख रहे हो ऐसे जाएगा। इधर से हमने इस सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस है वहां से हमने एक डंडा लगाया और यहाँ से फोर्स लगा, फोर्स लगाया, ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो होगा इसकी वजह से जो आएगा, इसकी वजह से जो आएगा, इसकी वजह से जो आएगा, इस फोर्स की वजह से वह क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आएगा, क्या आएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ रड लगाते हैं नीचे और यहाँ फोर्स लगाते हैं, देखो यहाँ फोर्स लगा दिया यहाँ से, तो यहाँ से फोर्स लगाओगे, समझना यहाँ से फोर्स लगाओगे, रड यहाँ है, फोर्स ऐसे लगाओगे तो क्या होगा, ऐसे बोलो, यहाँ से पकड़ के यहाँ से पकड़ो और ऐसे फोर्स लगाओ तो ऐसे जाएगा ना, मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो हम लोग समझ गए कि इधर जो हमने पकड़ा, बोलो इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ा तो क्लॉकवाइज और इधर से पकड़ा तो एंटी क्लॉकवाइज। 2 पॉइंट पर पकड़ रहे हैं भाई इसको, देखो 2 पॉइंट पर पकड़ रहे हैं, इस पॉइंट पर पकड़ लिया, इस पॉइंट पर पकड़ लिया, एक पॉइंट पर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और दूसरे पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या है, घूमेगा नहीं घूमेगा, घूमेगा, बोलो क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, बोलो अपोजिट डायरेक्शन में। हमने कहा था कि घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, और कब घूमेगा, जब पकड़ेंगे, और पकड़ेंगे डिफरेंट पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक की वजह से क्लॉकवाइज, एक की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, तो घूमेगा नहीं घूमेगा, घूमेगा यानी टॉर्क आएगा। निकालते हैं इसका टॉर्क क्या आता है, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क निकालेंगे, क्लॉकवाइज के लिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे भाई देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेना है, ये फोर्स से और सेंटर ऑफ मास के बीच, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बीच। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है ना, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस हमने निकाला 3l/8, तो 3l/8 इंटू 4f, तो क्या आ जाएगा 3fl/8 आ गया, क्लॉकवाइज निकल गया। चलो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज निकाल लेंगे, क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज निकालें तो क्या आएगा समझो, तो हम यहाँ देखते हैं, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच, ठीक है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये फोर्स के बीच डिस्टेंस दिख रहा है l/4, क्या दिख रहा है l/4, तो अपन यहाँ लिखेंगे l/4 आई इंटू फोर्स f, फोर्स है यहाँ f/2 है, देख लेते हैं फोर्स यहाँ क्या है f/2, तो हम यहाँ रखेंगे f की जगह f/2, तो कितना आ जाएगा FL/8 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉर्क नेट निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, टॉर्क क्लॉकवाइज में से, ये दोनों अपोजिट है तो एक को पॉजिटिव मानेंगे, क्लॉक को यदि पॉजिटिव मान लेते हो तो एंटी क्लॉक को निगेटिव मानना होगा। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, अब कोई कहेगा कि सर हम एंटी क्लॉक को पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप मान लो एंटी क्लॉक को पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर मान लो आंसर रिजल्ट हमारा निगेटिव आएगा तो हमें समझ लेना है कि हम जो डायरेक्शन माने थे एंटी क्लॉक माने थे, नहीं भाई क्लॉक चल रहा है, बस इतना ही अंतर आएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्लॉकवाइज में, देखो तो क्लॉकवाइज में क्या आएगा, देखो क्लॉकवाइज में क्या आया 3fl/8, तो आ गया 3fl/8, 3fl/8 माइनस fl/8 है ना, fl/8, तो 3fl में से fl माइनस करोगे तो हो जाएगा fl/4, ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टॉर्क नेट fl/4, यानी हमने सही माना था। देखो देख रहे हो, यानी रड किधर मूव कर रहा है, रड क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब रड जो मूव कर रहा है तो कैसे, ऐसे मूव कर, ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा, ठीक है ना, ठीक है बहुत बढ़िया। अगर मान लो ऐसा होता कि यहाँ जो है हमारा निगेटिव वैल्यू आ जाता तो फिर ये उसके अपोजिट घूमता है, ऐसे है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है यानी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, बहुत अच्छा क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो टॉर्क हमको पता हो गया, यहाँ से टॉर्क हमको पता हो गया। अब जब टॉर्क हमको पता हो गया तो हमसे पूछ रहा है
कि बताइए एंगुलर क्या पूछ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ रहा होगा, है ना। तो फोर्स पूछ रहा है हमको, एंगुलर एक्सीलरेशन की बात हो रही है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन देख लेते हैं। देखो एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए हम लोग रिलेट करेंगे चीजों को, बट अभी समझ लेना है, बता देते हैं। यहाँ F इजिकल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हम लोग न्यूटन लॉ में पढ़े हैं। इस केसेज में क्या हो जाता है, जब हम रोटेशन में आते हैं तो कुछ चेंज होता है। F की जगह हो जाता है टॉर्क, और m की जगह होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और a की जगह अल्फा, यानी टॉर्क इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा। ध्यान रहेगा, बोलो इसको ध्यान रखो। यहाँ जो मास का काम कब लिनियर में हो रहा था, यहाँ मास का काम क्या करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। मतलब m की जगह I लिख सकते हैं, और एक्सीलरेशन a की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। तो टॉर्क की जगह हम लोग लिख सकते हैं I नाउ, ठीक है ना। टॉर्क की जगह लिख सकते हैं I अल्फा इजिकल टू एफ एल अपॉन 4, ठीक है ना भाई। तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा एफ एल अपॉन 4 अपॉन आई। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ एल अपॉन 4 इंटू आई। आई का वैल्यू रख सकते हैं एफ एल अपॉन 4, है ना। अभी क्या है कि एक रड है, ठीक है ना, एक रड है, ठीक है। अब एक रड है भाई, समझो, एक रड है और यह जो है रोटेट कर रहा है। एक रड है और इसका सेंटर क्या है, सॉरी इसका एक्सिस क्या है, सेंटर है, और ये रोटेट कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्कस किया था, क्या वैल्यू आ रहा था, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो हम यहाँ आई का वैल्यू रख सकते हैं, आई का वैल्यू रख सकते हैं एम एल स्क्वायर बाई 12, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 12 एफ एल अपॉन 4 एम एल स्क्वायर। तो भाई देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ए एल एल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3f, है ना, अपॉन m इंटू एल, यही अल्फा आ जाएगा 3f अपॉन एम एल, है ना। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लिए अल्फा का वैल्यू। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। अगला हम लोगों के पास देखते हैं, नेक्स्ट में है इस तरह का सिचुएशन हमको दिया हुआ है, और F1, F2, F3, F4 ऐसे कुछ करके दिया हुआ है। हमने क्या किया है, कई जगह इसको पकड़ रखा है इस रड को, मतलब एक तरह डिस्क टाइप है ना, डिस्क टाइप है इस टाइप का, ठीक है, इस तरह का, ठीक है भाई। और हमने क्या किया है समझो, यहाँ हमने इसको एक जो है एक इन साइड है, एक आउटसाइड। इन साइड का रेडियस R है, R1 है, आउटसाइड का रेडियस R2 है। R1 R2 हमको दिया हुआ है। यहाँ फोर्स F1 अप्लाई किए हैं, यहाँ फोर्स F2, यहाँ F3 और यहाँ F4। हमने 4 जगह पकड़ा, इस पॉइंट पर पकड़ लिया, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब पकड़ लिए तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर पकड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में पकड़े हैं। घूमेगा नहीं घूमेगा, घूमेगा भाई। अब इसको देखते हैं कि कैसे इसमें टॉर्क का वैल्यू क्या आता है, यानी घूमेगा तो टॉर्क आएगा। चलो अब हम लोग को क्या करना होगा, समझो कि अगर हमारे पास जो कोई भी जिसको हम लोग पकड़ रखे, जिस पॉइंट पर आप पकड़ो, या तो एक्स एक्सिस में पकड़ लो या फिर वाई एक्सिस में पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट किसी एंगल पर पकड़ रहे हो तो पहले उसको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। चलो तो हमने क्या किया, ये एंगल पर पकड़े हुए इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते। तो भाई इसका आएगा, एक तो आएगा एफ कॉस 30 डिग्री, और दूसरा आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा बताओ, दूसरा आ जाएगा भाई एफ साइन 30 डिग्री, एफ साइन 30 डिग्री। क्लियर है। तो एफ कॉस 30, एफ साइन 30, एफ कॉस 30 को मिलाओ, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो हम यहाँ टॉर्क लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम लोग देख लें। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। देखो यहाँ क्या है, हमने क्या किया, ये देखो ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, ये एक्सिस है, एक्सिस से और यहाँ एक हमने रड लगा दिया, रड लगा दिया, लगा लो भाई रड। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ये ऐसे इसको करेंगे, ये ऐसे, यानी क्या आ जाएगा इसकी वजह से, इसकी वजह से आ जाएगा क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा। चलो अब इसको देखो F2 को, अब देखो क्या F cos थीटा की वजह से टॉर्क होगा, F cos थीटा की वजह से टॉर्क होगा, F cos 30 की वजह से टॉर्क होगा? भाई नहीं होगा, एक गलत जगह पकड़ रखा है। आपको पकड़ना है, हमने क्या बताया कि आप वैसी जगह मत पकड़ो जहां आप पकड़ते धीरे 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 कहां पहुंच गए, एक्सिस पर। तो एक्सिस के अलोंग अगर आप पकड़ते हो, एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाते हो, तो उसका टॉर्क तो बनेगा ही नहीं, उसका टॉर्क जीरो आ जाएगा, यानी इसकी वजह से घूमेगा क्या, ये नहीं घूमेगा। चलो F2 भी गलत जगह लगा लिया भाई। देखो ये कहाँ आ रहा है, टॉर्क पे, सॉरी एक्सिस पर, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर F2 आ रहा है, तो इसकी वजह से कोई भी टॉर्क
और इसकी वजह से कोई भी टॉर्क नहीं होगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास F3 है, चलो यहाँ पकड़ रखा है, देखो यहाँ F3 यहाँ पकड़ रखा है, यहाँ क्या पकड़ा, चलो ठीक है भाई सही है। ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जाएगा नहीं, एक्सिस रोटेशन ऐसे है, तो अब देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऐसे है यहाँ। तो अब देखो अगर हम रड को ऐसे रख ले, रड को ऐसे रख ले, रड को ऐसे रखे और ऐसे देखो F3 का डायरेक्शन किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना नीचे, तो हम इसको ऐसे रखें रड को और इधर से फोर्स लगाओ, इधर से फोर्स लगाओ, ऐसे मतलब ऐसे घूम रहा, कैसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा, ऐसे क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज बोलो, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज हुआ। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं यहाँ देखो F4 को देखो, F4 हमने क्या करा भाई, F4 ऐसे रखा, F4 अपवर्ड है, ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक, यानी F4 की वजह से क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, ठीक है ना, F4 की वजह से एंटी क्लॉक। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली, यहाँ देखो यहाँ हम लिखेंगे टॉर्क नेट। अब हम ऐसा करते हैं ना कि क्लॉक को पॉजिटिव, एंटी को नेगेटिव मान के चलते, कोई दिक्कत नहीं, आप साइन कोई भी ले लो, तो यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, F sin 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं भाई, तो यहाँ से देखो ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस से लेके इस फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक R2 क्या है, देख रहे हो इसका रेडियस है R2, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 इनटू फोर्स है F sin 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है, हमें उम्मीद है डाउट नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता है R2 और फोर्स F sin 30, क्लियर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, चलो F2 के लिए तो होगा ही होगा, नहीं होगा, चलो अब क्या हो जाएगा F3 को देख लो आप, तो ये क्लॉकवाइज है, इसको साथ में रखो, तो क्लॉकवाइज को हम लोग लिखेंगे प्लस, ठीक है ना। और अब देखो F3 से और यहाँ देखो F3 से और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस देख लो, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है और F3 ये है, ये भी तो R2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे R2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 इनटू फोर्स F3। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। फिर माइनस हो जाएगा एंटी क्लॉक के लिए, ये तो एंटी क्लॉक जा रहा है, माइनस होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो अब यहाँ देखो F4 यहाँ है, देखो F4 यहाँ है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से और यहाँ के बीच देख रहे हो ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R1, तो हम यहाँ लिखेंगे R1 F4 है ना, R1 इंटू F4। क्लियर है। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, R2 का वैल्यू कितना दिया 2, वेरी गुड, बहुत अच्छा। F1 यहाँ F1 है, F1 का वैल्यू दे रखा 100, तो हो जाएगा 100 है ना, sin 30 1/2, R2 का वैल्यू 2, F3 कितना दे रखा 100, तो हो जाएगा 100, बहुत अच्छा। और माइनस R1 का वैल्यू 1, F4 कितना दिया, F4 देखो F4 दे रखा है 200, तो मैं रखेंगे 200, बहुत अच्छा। यानी क्लियर है कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, 50 इंटू 100 कितना जाएगा, 50 इंटू 200, अब प्लस ये हो जाएगा 200 और माइनस 200, ये कैंसिल होके कितना आता है 100 न्यूटन मीटर आ जाएगा क्या टॉर्क, बोलो, तो टॉर्क का वैल्यू ये आ गया, टॉर्क का वैल्यू ये आ गया 100 न्यूटन मीटर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। टॉर्क जब हमको पता हो गया, अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों से पूछ रहा है नेक्स्ट में फाइंड टॉर्क, टॉर्क हमको निकल गया, एंड एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल लो भाई। एंगुलर एक्सीलरेशन हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बताओ, आई अल्फा अभी निकाले, आई अल्फा इक्वल टू 100, टॉर्क का वैल्यू आई अल्फा रख लिया, तो अल्फा निकल जाएगा भाई 100 अपॉन अल्फा, सॉरी 100 अपॉन आई, 100 अपॉन आई। अब आई का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, देखो दे रखा है कि आई का वैल्यू दे रखा है कितना 10 kg मीटर स्क्वायर, तो यहाँ रख लेंगे 10 कैंसिल हो जाएगा भाई, तो 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अल्फा भी कैलकुलेट कर लिए और इस तरह से टॉर्क भी कैलकुलेट कर लिए। यहाँ तक किसी को डाउट है आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। यहाँ तक हम समझते हैं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है, हम लोग देख लेंगे कौन क्लॉकवाइज है। करना क्या है, आप एक्सिस से फोर्स के पास एक रड रख लो, देख लो फोर्स किधर घुमा रहा है ना, जिधर घुमा रहा है क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दो, एंटी क्लॉक घुमा रहा है, जैसे यहाँ था, यहाँ देखो यहाँ रखा तो फोर्स ऐसे लग रहा था एंटी क्लॉक, यहाँ रखा देखो फोर्स ऐसे लग रहा था क्लॉक, यही देखना है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, तो भाई एक्सिस से और फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखो, सॉल्व करो, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया, हमें उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।